अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को घेरा, कहा फर्जी शिवसेना ठाकरे डरे हुए हैं। सांगली जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को सीएए और पीएफआई पर सवालों का उत्तर न देने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि ठाकरे को नए वोट बैंक का डर है। कहा, मैं फर्जी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि आपको महाराष्ट्र की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि सीएए लागू होना चाहिए या नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा का भावुक सोशल मीडिया पोस्ट, बताया रायबरेली का महत्व। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जुड़ा एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट के महत्व को बताया। कहा कि यहां से उनका परिवार जुड़ा है, जिसमें कई पीढ़ियों को अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने इसे सेवा और आस्था के रिश्ते के साथ जोड़ा, जो आधी सदी से बना है। चुनावी दंगल में कांग्रेस को झटका, उम्मीदवार ने वापस लिया टिकट। ओडिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पुरी से उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी को वापस किया अपना टिकट। उनका कहना है कि पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से वह चुनाव नहीं लड़ सकती। उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने का आरोप लगाते हुए उन्होंने टिकट वापस ले लिया। सुचारिता पुरी में बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। हत्या के प्रयास में अग्रिम जमानत के आरोप में अक्षय कांति बम को मिली असफलता। इंदौर की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास में 17 साल पुराने मामले में स्थानीय कारोबार अक्षय कांति बम और उनके पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका नहीं है। बम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवारी की थी, अब भाजपा में शामिल हो सकते। अजीत पवार ने बताया कांग्रेस के साथ गठबंधन के दौरान का राज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दावा किया कि 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाते समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा वापस ले लिया था। उन्हें अपने चाचा शरद पवार से अलग हो जाना चाहिए था। उसे वह राजनीतिक विश्वासघात कहते हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट पर चुनाव में उतारा गया है। उमर अब्दुल्ला का सवाल, कश्मीर में भाजपा क्यों नहीं उतारी उम्मीदवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के विकास के दावे के बावजूद कश्मीर घाटी से उम्मीदवार क्यों नहीं उतारी। अब्दुल्ला ने भाजपा को चुनाव में एक उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे देखेंगे कि कश्मीर में भाजपा को कितने वोट मिले हैं। भाजपा ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज, इमरती देवी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी के खिलाफ भाजपा की नेता इमरती देवी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। पटवारी ने इस विवादित टिप्पणी के संबंध में खेद जाहिर किया है। विवाद का आरंभ एक वायरल वीडियो के बाद हुआ, जिसमें एक महिला का दावा है कि वह इमरती देवी के समर्थन में बोल रही हैं। सचिन पायलट का हमला, नरेंद्र मोदी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को देश भर में बदलाव की लहर की बात की। कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। राजगढ़ जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्हें केंद्र सरकार को विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि देश भर में परिवर्तन की लहर चल रही है और भाजपा अब चुप हो गई। उन्होंने केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, काला धन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से निपटने में विफल बताया। पीएम मोदी ने रांची में किया रोड शो, बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा में एक रैली के बाद हेलीकॉप्टर से बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उतरकर रांची में 1.5 किलोमीटर का रोड शो आयोजित किया। उन्होंने रांची पहुंचते ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हवाई अड्डे से राजभवन तक का मार्ग शुक्रवार सुबह 5 बजे, शनिवार रात 11 बजे तक ड्रोन के लिए बंद रहा। आगरा में रैली में जूता फेंका, स्वामी प्रसाद मौर्य हमले के शिकार। आगरा में एक रैली के दौरान एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान धर्मेंद्र धाकड़ के रूप में हुई। ठाकरे का दावा है कि मौर्य उनके संगठन से जुड़े हैं। एल्विस यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज, एक्शन की तैयारी में ईडी ने यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एक्शन की तैयारी में है, जिसमें उनके महंगी कारों के काफिले और बड़े होटल और फार्म हाउस के मालिकों के साथ पूछताछ होगी। यह आरोप उनके सांप का जहर मामले में गिरफ्तार होने के बाद आया है। लोकसभा चुनाव 2024, विपक्ष का आरोप, आयोग पर आलोचना।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जारी किया बयान, जिसमें उन्होंने मतदान के आंकड़ों को समय पर जारी करने के महत्व को बताया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहुंच की संख्या को फॉर्म 17C में दर्ज किया जाता है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। उम्मीदवारों को मतदान के बूथ वार आंकड़ों का उपयोग करने की सुविधा भी है। आयोग ने यह भी कहा कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं, जो पारदर्शिता और आपातकालीनता को सुनिश्चित करता है। अमित शाह का तंज, परिणाम के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा होगी। भारतीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को गोवा में चुनावी रैली में कहा कि खरगे को लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भारत के छोटे राज्यों को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने गोवा में खनन उद्योग के लेकर आश्वासन दिया। पीएम मोदी का हमला, बोले पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने की दुआ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू और लोहरदग्गा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने की दुआ कर रहे हैं। कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपने जेएमएम और कांग्रेस को 2 दिनों में ही तारे दिखा दिए। उन्होंने जनता से कहा कि 2014 में उनके एक वोट ने भारत को लोकतंत्र की ताकत बनाया और कांग्रेस को महाभ्रष्ट सरकार को हराया। पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने जवाहरलाल नेहरू के साथ राहुल गांधी की तुलना की। पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना की। उन्होंने गांधी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ तुलना की। उन्होंने राहुल गांधी की भारतीयों की संपत्तियों के वितरण पर भी सराहना की। हुसैन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं और संपत्ति का उचित वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान कैसे तेल बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ईरानी तेल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंधों के लिए नए सिरे से अपील शुरू हो चुकी है। तेल का निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। देश के खिलाफ उठाए गए कदमों के बावजूद ईरान के कस्टम प्रमुख के अनुसार ईरान का तेल निर्यात 2024 की पहली तिमाही के दौरान 35.8 अरब डॉलर रहा, जो 6 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान प्रतिबंधों को भेद कर भी मुनाफा कमाने में कैसे कामयाब हुआ। इसका जवाब ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन के व्यापार करने के तरीके में छिपा है। बाइडेन ने भारत और जापान को बताया जेनोफोबिक देश। चीन रूस से की तुलना। जेनोफोबिक देश यानी ऐसा देश जो अप्रवासियों को अपने देश में कतई नहीं चाहते या उनसे डर का माहौल पैदा किया जाता है। भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी के लिए चिंताएं जताने के बावजूद भारत अमेरिका का मुख्य साझेदार है। वहीं जापान की आलोचना बाइडेन ऐसे समय में कर रहे हैं जब कुछ हफ्ता पहले ही वहां से प्रधानमंत्री फुमिको किशिदा की राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका जापान संबंध को अटूट बताया था। जानिए क्या है इतिहास और थीम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का। क्या आप जानते हैं हम सभी को हैंड वॉश करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना हाथ धोए ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 2009 में WHO ने किया था। अगली पीढ़ी के चैटबॉट्स, ओपनआई का GPT-5 और मेटा के लामा 3 से क्या उम्मीद करें। हाल ही में ओपनआई के ChatGPT AI संचालित चैटबॉट और मेटा के लामा सिस्टम्स के नियोजित अपग्रेड के बारे में प्रचार प्रसार हुआ, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंपनियों के चैटबॉट को शक्ति प्रदान करता है। एक वैश्विक प्लास्टिक संधि केवल तभी तक काम करेगी जब यह उत्पादन को सीमित करेगी। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर इस साल दक्षिण कोरिया के बुसान में मुहर लगने वाली है। कनाडा के ओटावा में आयोजित वार्ता के अंतिम दौर में रवांडा और पेरू में 2025 की तुलना में 2024 तक दुनिया भर में उत्पादित प्लास्टिक की मात्रा में 40% की कटौती का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस को नासमझ माना, बैकफुट पर ला दिए लालू पर भड़के पप्पू यादव। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और बिना लालू और तेजस्वी का नाम लिए कहा कि वो कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, क्योंकि ये देश का चुनाव था, बिहार का चुनाव नहीं था।
आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की वापसी के सवाल पर लालू यादव। लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरे चरणों में वोटिंग हो चुका है। 7 मई को आम चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं राजनीति के धुरंधर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में है, लेकिन बिहार के एक सियासत के सुप्रीमो लालू यादव इस बार चुनाव प्रचार से दूर हैं। एनडीटीवी से खासचीत बातचीत में आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने कहा कि प्रचार प्रसार का कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे। नीतीश कुमार के सवाल पर आरजेडी नेता लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पर हमको तरस आता है। छोटे भाई हम बोलते थे, नीतीश कुमार ने अपना फर्ज नहीं निभाया और हमको बोलते हैं बच्चा पैदा किया। नीतीश कुमार में अब राजनीति करने के लिए दम ही नहीं है। 5 जगह से लड़ेंगे तो भी हारेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जीतन मांझी का तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड के बाद दूसरी सीट रायबरेली से भी चुनाव लड़ने को लेकर एनडीए के सहयोगी और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर राहुल गांधी 5 जगहों से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। 30 दिन में 97 सभा करके बोले तेजस्वी यादव। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर ब्लॉक उतार रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के प्रचार की कमान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को एक चुनौती रैली में कहा कि 30 दिन में उन्होंने 97 रैलियां की। उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। T20 विश्व कप 2024 इम्पैक्ट प्लेयर नियम के अभाव में कप्तानों को रणनीति पर विचार करना होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का मानना है कि अगले महीने T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने पर आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर नियम नहीं होने से कप्तानों को अधिक रणनीति के साथ सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तहत टीमों के पास मैच के दौरान एक खिलाड़ी को बदलने की आज़ादी होती है। इसे पिछले साल लागू किया गया था। मथीसा पतिराना बोले दिल की बात, कहा धोनी मेरे पिता की भूमिका निभा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज मथीसा पतिराना ने धोनी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। पतिराना ने कहा कि धोनी उन्हें अपने पिता की तरह मार्गदर्शन करते हैं, जो उनके क्रिकेटिंग जीवन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धोनी ने उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की सलाह दी है, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। धोनी की मार्गदर्शन से उनके खेल में अत्यधिक आत्मविश्वास बढ़ा है। शैतान अब नेटफ्लिक्स पर घर बैठे देखें। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका स्टार हॉरर फिल्म शैतान अब OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस काले जादू पर आधारित थ्रिलर ने हाल में ऑडियंस को डराया था। नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, घर के दरवाजे बंद रखना, कहीं शैतान ना आ जाए। शाहरुख खान के साथ वानखेड़े स्टेडियम की उस अनदेखी घटना का खुलासा। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में एक पुरानी याद ताज़ा कर दी। जब उनके मालिक शाहरुख खान के साथ वानखेड़े में हुई थी, उस घटना की चर्चा को KKR के पूर्व सहयोगी जॉय भट्टाचार्य ने अपने X अकाउंट पर खुलासा किया। लू का अलर्ट। पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना में हल्की बारिश की संभावना। उत्तर भारत में मई के आरंभ के साथ ही देश भर में गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। आज 4 मई को मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और रायलसीमा में लू का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ट्राई ने अनजान कॉलर्स के खिलाफ किया कदम। कॉलर ID सिस्टम को लागू करने का दिया आदेश। आपको अब अनजान नंबर से आने वाली कॉल से मुक्ति मिल सकती है। ट्राई ने एक नया प्लान बनाया है, जिसमें सभी मोबाइल ऑपरेटरों को कॉलर ID सिस्टम को लागू करने का आदेश दिया है। अब फ़ोन उठाने से पहले हर किसी को पता चलेगा कि कौन कॉल कर रहा है।